Good morning everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Borana, consulting gynecologist, दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक, प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, या सरल शब्दों में हम कहें गर्भावस्था के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले स्किन में क्या चेंजेस होते हैं। स्किन में जो चीक्स होते हैं उस पर भूरे भूरे धब्बे बन सकते हैं, जिसे हम क्लोइज्मा या मेलिस्मा कहते हैं, जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा पेट में स्ट्रेच मार्क फॉर्म होते हैं। पेट में एक डार्क ब्राउन कलर की लाइन भी फॉर्म हो सकती है, जिसे हम लीनिया नेग्रा कहते हैं। इसके अलावा जो यूट्रस होता है, यूट्रस प्रेगनेंसी में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है साइज़ में, ताकि वो जो फीटस है या जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको अकोमोडेट कर सके। अप टू 12 वीक जो यूट्रस होता है उसका साइज़ एक स्मॉल बॉल के साइज़ का हो जाता है, लेकिन वो अभी भी पेल्विस में रहता है। इसमें महिलाओं का 12 हफ्ते तक पेट नहीं दिखता है। 12 हफ्ते के बाद महिलाओं का पेट दिखना शुरू होता है। 5 महीने तक आते आते जो यूट्रस है वो नाभि तक पहुंच जाता है, और 9वें महीने तक आते आते वो छाती के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, तो महिलाओं का जो ब्रेस्ट है प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, ताकि वो आगे जाके अपने बच्चे को स्तनपान करा सके। अब हम सिस्टमिक चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वॉल्यूम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि प्रेगनेंसी में हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है कि कार्डियक ओवरलोड वाली स्थिति हो जाती है। दूसरा, जो पेशेंट होते हैं उनका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट नॉर्मली रूटीनली 70 बीट पर मिनट होता है, वो प्रेगनेंसी में 90 to 100 बीट पर मिनट हो जाता है। कार्डियक आउटपुट 50% ओवर द अबव नॉर्मल इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर सेम होता है। देयर इज फॉल इन द ब्लड प्रेशर इन द सेकंड ट्राइमेस्टर एंड इट विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके अलावा वीनस रिटर्न में क्या चेंजेस होते हैं, तो जनरली वीनस रिटर्न प्रेगनेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि जो यूट्रस है इंफीरियर वीना कवर को कंप्रेस करता है, इसी कारण पैरों में सूजन की शिकायत हो सकती है। अब हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में हमें क्या चेंजेस मिलते हैं, तो जनरली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है प्रेगनेंसी में, किडनी जो खून फिल्टर करती है उसका जो रेट होता है 50% इंक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में। यूट्रस जो है वो जो यूरेटर है उनको कंप्रेस करता है, इस कारण फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। प्रेगनेंसी में यूरिन में इन्फेक्शन का रिस्क भी फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, यानी पेट संबंधी समस्या क्या क्या हो सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वोमिटिंग की शिकायत रहेगी। पेशेंट को जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज़ होगी हार्टबर्न की शिकायत हो जाती है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो गट मोटिलिटी डिक्रीज़ करता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण कुछ मरीजों को पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। धन्यवाद।